हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 जो एग्जाम होने वाला है, हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिसमें ये सेट 9 और पार्ट 2 है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है आपका 25 है, जो कि 26 से लेकर के 25 होगा और ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला सवाल है, 21 छात्रों का माध्य 21 केजी हो तथा उसमें से 21 केजी भार वाले एक छात्र को हटा दिया जाए तो छात्र को हटाने पर बनने वाले समूह का जो माध्य होगा वो पूछा जा रहा है कि एवरेज बताओ हटाने पे क्या होगा। तो ये होगा हम लोग का जो 21 है, यही हो जाएगा। जैसे इसका कुछ एक रूल होता है, पहले तो आप ऐसे याद रखो कि अगर आपसे बोलेगा कि जो एवरेज है ना, जो मान लो एन है, एन नंबर है और एन नंबर का बोलेगा प्रकृत संख्या का माध्य पूछेगा। प्रकृत संख्या का माध्य, या तो बोलो जो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर का अगर पूछेगा आपसे कि बताओ एवरेज होगा वो कितना होगा, तो प्रथम जो होता है स्टार्टिंग से लेकर के चलता है वो बनता है हम लोग का n प्लस का 1/2 बनता है। ठीक है, तो अगर बोलेगा बताओ कि जो प्रथम n प्रकृत संख्या है उनका जो माध्य होगा वो क्या होगा, तो n प्लस 1/2 होगा। दूसरा चीज याद रखना है, अगर कि मान लो प्रथम संख्या बोले और बोले एन जो है, एन तक गया और कोई नंबर है वो इवन है, मतलब जो एन है, एन नंबर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा है वो इवन है। इवन बोलो तो सम, अगर सम है, सम का अगर निकालना है तो ये क्या हो जाता है, सिंपल सा हो जाता है हम लोग का एन प्लस का 1। ठीक है, एन प्लस का 1 हो जाता है। ये तो हो गया दूसरा। अब आ जाओ, बोलोगे अच्छा ठीक है एन तो इवन रहा, तो मान लो ऑड रहा यानी कि विषम रहा, तो अगर प्रथम बोल दे और प्रथम बोले विषम संख्याओं का जो माध्य होगा और नंबर कितना भी दे दे, तो कि उसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, विषम यानी ऑड। उसका जो होता है वो सिंपल सा जो एन होता है ना, वही आपका हो जाता है, मतलब जो माध्य दिया हुआ रहता है वही वैल्यू हो जाता है। ये तो ये हुआ। अगर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे मान लो कि किसी कोई भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ से लिख देते हैं 5, फिर ले लो 10, फिर ले लो 15, फिर इस तरीके से करके आगे बढ़ते जा रहा है। यानी दिख रहा है आपको कि जो गैपिंग है वो 5 का है, यहाँ भी 5 का है। जब इस तरीके से आपको देगा, इस तरीके से दिया रहेगा, तो जो एवरेज निकलेगा हम लोग का, वो कैसे आप एवरेज निकालोगे, तो सिंपल सा यूज करना, जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट होगा प्लस जो लास्ट होगा, यानी कि जो पहला होगा, और मान लो दे दिया यहाँ तक कि 25 तक निकालना है, तो जो पहला है और लास्ट है इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। ये टोटल एवरेज हम लोग का निकल जाएगा। मान लो कुछ यहाँ पे गैपिंग 1 3 का दे दे, फिर 3 5 का, इस तरीके से 2 का गैपिंग सारा में दिखा, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो। ये तो हो गया। अगर मान लो ना कि कोई नंबर बोलेगा आपसे, जैसे बोल देगा कि देखो 5 संख्या या एन नंबर है, एन नंबर का जो एवरेज है मान लो 50 है। ठीक है, एन मतलब 10 है, 10 का बोले एवरेज है 50 है। और आपसे ये बोल दिया ना कि जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एवरेज बताओ कितना होगा। तो सिंपल सा, कोई भी नंबर में जितना मल्टीप्लाई कर रहा है उतना ही आप क्या करोगे, एवरेज में मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब 50 है तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 50। ये नंबर में 10 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में भी क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी 50 × 10 हो जाएगा, वो हम लोग का आएगा। अच्छा, आपसे अगर ये ना बोल के ऐसे बोल देगा कि मान लो कोई नंबर है उसमें 10 से डिवाइड दिया जा रहा है या 5 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो एवरेज होगा कितना होगा, तो जो एवरेज दिया रहेगा उसको भी आप 10 से डिवाइड कर दोगे। बोलेगा प्लस क्या जा रहा है नंबर में, तो एवरेज में भी कर दोगे क्या, प्लस, और माइनस करेगा तो आप भी कर दोगे माइनस। ये तो इतना समझ में आ गया। अब ये कैसे हुआ था, अब यहाँ पे ये हुआ, इसका एक और है। जैसे कोई भी नंबर मान लो जितना एवरेज दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एवरेज कितना है, तो बोलोगे 21 केजी एवरेज है। अगर कोई भी आ रहा है 21 केजी आ रहा है, ठीक है, 21 केजी है और 21 केजी जा रहा है या 21 केजी ही आ रहा है, मतलब जितना एवरेज दिया है उतना ही चाहे तो आ रहा है या तो जा रहा है, तो जो एवरेज होगा वो सेम ही रह जाता है। सिंपल सा ये है इसका कहने का मतलब। ये है कि जो माध्य होता है, जो एवरेज होता है, वो तब तक नहीं बदलता जब तक समूह में एक ऐसी संख्या शामिल हो जाए जो पुराने माध्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर पुराना वाला ही है तो बदलता नहीं है, वो सेम ही रहता है। और या तो फिर समूह से ऐसा नंबर निकल रहा है जो सेम ही माध्य का, मतलब जो भी एवरेज दिया है उसी के बराबर निकल रहा है, तो एवरेज भी क्या हो जाता है, सेम ही। मान लो इसको किसी को ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बनाना है, तो हम लोग इस तरीके से बना देंगे इसको, जो हम लोग बनाते हैं ऐसे यूज करते हैं। जैसे देखो, पहले तो बोला था देखो 21 है और 21 का जो एवरेज है वो 21 है,
ठीक है, 21 छात्रों का एवरेज 21 है। अब क्या बोला जा रहा था कि 21 जो है 21 केजी वाला छात्र है को एक को हटा दिया जाए तो बताओ एवरेज एक का जाएगा, तो 21 का हटाओगे तो यहाँ पे अगर इसका सम निकालोगे, इन दोनों का सम निकालोगे तो क्या करेंगे, सम के लिए हम लोग क्या करते हैं तो बोलोगे कि सम के लिए 21 इंटू 21 करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। अब बोलोगे एक ही इंसान है तो इसका सम कितना, बोलोगे 21 होगा। अब इसको 21 घटाओगे तो ये देखो अब जो हम लोग का नंबर अब जो बचा वो कितना बचा, क्यों घटा रहे हैं भाई, क्योंकि बोल रहा है हट गया वो, तो यहाँ पे हटाओगे तो 0, फिर ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, कितना आ गया 420। अब कितना हम लोग को चाहिए, क्या एवरेज चाहिए, तो एवरेज चाहिए, बचा कितना होगा एक जब निकल रहा हो तो नंबर यानी 21 छात्र था, एक बाहर जा रहा है तो बचा कितना होगा, बोलोगे 20 ही तो बचेगा, तो 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 41 आ गया। तो बस ये 41 बोल रहे हैं मतलब 21 तो आ गया, तो इसी तरीके से हम लोग करना है, यानी 21 होगा वो सही हो जाएगा। प्रथम 10 सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का माध्य वो कितना होगा, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर दे दिया जाए इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल जो नंबर या इवन नंबर होता है उसका अगर बोलेगा कि एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज क्या होता है, सिंपल सा n प्लस का 1 हो जाता है। यानी ये n प्लस 1 करने का मतलब क्या हो जाएगा, जो एवरेज दिया है उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो प्रथम 10 दिया, 10 संख्या का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है वो पूछा जा रहा था, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य मतलब 10 में क्या करोगे आप, 10 प्लस का 1, यही हो जाएगा हम लोग का एवरेज, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 होगा। अगर ऑड दे देता तो क्या हो जाता भाई, ऑड दे देता तो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जिसका बोल रहा है 10 बोल रहा था तो 10 ही आंसर हो जाता। तो यहाँ पे एन को हम लोग एक बढ़ा देंगे। 50 संख्याओं का औसत है वो 34 है। देखो ये 50 है, 50 का एवरेज है वो कितना दिया है, 34 दिया है, तो 50 का एवरेज है 34। अब बोला जा रहा था 34 और 22 हटा दी जाए, तो 34 और 22 हटा दी जाए। पहले तो देखो हटा रहा है 34 को, एक हटा रहा है और एक हटा रहा है 22 को। ठीक, अब बताओ ये एवरेज है, एक हटाएगा, एक एक हटाएगा तो ये एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम ही रह जाएगा, और ये 32 से 22 से एक ही इंसान जा रहा है तो इसका सम करोगे तो 22 ही होगा। अब एवरेज से सोचो कि एवरेज जो है ना वो एवरेज से, जैसे ये सब एवरेज था तो इसमें करने का ये ज़रूरत नहीं है, मतलब मान लो यहाँ पे 2 घटा 3 घटा तो आपको करना नहीं है मल्टीप्लाई, बस सोचना है पहले कि बताओ कितना जा रहा है, एवरेज जो जितना था क्या उसी के बराबर है, बोलोगे 0 है एवरेज। ठीक है, मतलब 34 था और 34 ही चाहे तो हटाओ चाहे तो शामिल हो जाए, बात तो बराबर है, वही रहेगा। अब 34 है, अभी जस्ट हमने बताया भी था कि जो एवरेज है जितना अगर निकल रहा है या आ रहा है तो एवरेज सेम ही रह जाता है। और ये यहाँ पे देखो 22 है, तो 22 यानी 34 एवरेज था, कितना हो गया 22 हो गया, घटा कितना घटा, बोलोगे 12 है ना वो घट रहा है, तो एवरेज घटना तो नहीं चाहिए था, एवरेज है वो तो चाहे मेंटेन होकर के रहना चाहिए था, तो 12 घट रहा है। अब ये जो 12 घटा और यहाँ पे 0 घटा था, तो 12 और 0 दोनों तो 12 ही रहेगा, कितना घटा भाई, तो बोलोगे 12, या कितने पे असर कितने पे करेगा, तो टोटल जो था वो कितना था 50 था, टोटल 50 था, दो इंसान निकला, एक 34 और एक 22, बचा कितना होगा, बोलोगे 48, तो बच जाएगा, तो 48 ये हो जाएगा, यानी 12 चौको 48, 4 ये हो जाएगा, तो 4 1/4 इसको ऊपर भेजोगे यानी डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 25 चौको 100, 25 है ना, तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 25 यानी 0.25। ठीक है, यही तो परसेंट आएगा 0.25, इतना ही होगा ना 0.25, 4 से करोगे और ये यहाँ पे करेंगे डेसिमल लगाएंगे तो 10, तो 4 दूनी हाँ ठीक है 0.25, तो 0.25 आया, ये क्या हो रहा था, घट रहा था, घटाएंगे तो एवरेज में नहीं ना, तो हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि पहले से कितना था भाई, पहले से एवरेज था 34 और क्या हो रहा है 0.25 घट रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे बढ़ा देंगे उसको, तो 34 में 0.25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34.25 होगा, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्रथम 141 सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट 141 इवन नंबर का, तो इवन नंबर आ गया, इवन नंबर का क्या होता है 1 n प्लस का 1 होता है, n प्लस 1 यानी कहने का मतलब 141 और ये प्लस का ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 142, यानी 142 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो हम लोग का सही हो जाएगा। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी के अंकों का औसत है वो 40 है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने कर दिए जाए तो औसत है वो क्या होगा, देखो पहले तो क्या बोल रहा था 15 विद्यार्थी, इनका एवरेज है वो 40 दिया था, अभी क्या बोल रहा है
कि यदि प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं उनके अंक जो है दुगने कर दिए जाते हैं, तो अंक तो ये है, नंबर तो ये है, अगर बोल रहा है इसका दोगुना कर दिया जाता है, तो अगर दोगुना ये कर दिया जा रहा है तो हम लोग अभी जस्ट हमने बताया कि अगर बोलेगा मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप भी मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड कर रहा है तो आप भी डिवाइड करो। तो एवरेज को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, यानी एवरेज हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये सही होगा। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें 12 विद्यार्थी का औसत स्कोर है 68 है, और 12 का देखो, पहले तो 12 है, 12 विद्यार्थी का जो एवरेज है वो कितना दे रहा है, 68 दे रहा है, तथा शेष का जो औसत स्कोर है वो 70 है। शेष कितना होगा, बोलोगे 30 विद्यार्थी टोटल है, तो 12 जिसमें से क्या है, 12 विद्यार्थी का ऑलरेडी एवरेज दे दिया गया, तो बचा कितना होगा, तो 12 और 18 यानी 18 विद्यार्थी बचा होगा, और 18 का एवरेज कितना है, ये है 70। अब देखो दिमाग लगाना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना कि 12 इंटू 68 लिख देते हैं और फिर प्लस का कर देते हैं 70 इंटू का 18, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं उसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 30, और फिर मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल वगैरह आ गया तो दिक्कत है। तो इससे बढ़िया ये है कि इसको पहले छोटा कर लो, अगर कट रहा है तो देखो सिंपल से कट रहा है ये, तो विद्यार्थी यानी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है रेशियो तो उसी में बटेगा ना, मतलब जो एवरेज है उसी में तो हम लोग का हो जाएगा सिंपल से। तो 6 दूनी 12 यानी 6 से काट रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 जा 18, तो देखो 68 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा, 68 में 2 से आप कर लो, तो 68 में 2 से करोगे तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 13 136 और 7 21 यानी कि 210, तो देखो कितना आ गया, 6 4 और 2 और 1 3, तो 346 आया, 3 4 6 कितने पे बटा, 3 और 2 5 पे, तो 3 2 5 हो गया। अब देखो डिवाइड करोगे तो एक तो उपाय है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर नीचे, तो हम लोग का नीचे 10 आ जाएगा, नीचे जब 10 आ जाएगा तो ऊपर सिंपल सा एक डिजिट के बाद हम लोग रख लेंगे, तो ये बस हमने वही किया। तो अब करोगे तो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 4 दूनी 8 1 9 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, एक डिजिट के बाद यानी 69.2, कौन सा है, ऑप्शन बी है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड कर लेना आप। 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की राशि को अपने मूल्य में 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा, तो 40% का वृद्धि करना है, देखो मान लो ये है हम लोग का प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल बोलोगे 100 मान लेते हैं, और 40% का वृद्धि करना चाह रहा है, तो 40% का वृद्धि करेगा तो 140 हो जाएगा, सिंपल सही है। यानी जो मिला हम लोग का ए साई जो मिला, बोलोगे कितना मिला, तो मिल गया 40 रुपया। अब मिल गया, हम लोग से क्या पूछा जा रहा था, टाइम पूछा जा रहा था, सब कुछ है आपके पास। ए साई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में होता है 100, तो वैल्यू रख दो आप 5% के हिसाब से। तो पहले तो हो गया हम लोग का कितना, एस आई कितना मिला 40, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ऊपर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे 100 है प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई रेट कितने के हिसाब से दिया है, ये 5% के हिसाब से दिया है, तो बस हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और 5 से करोगे तो 8 बार में ये कट गया, यानी हम लोग का 8 वर्ष है, वो हम लोग का सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो ये कैप ऐसे दिया हुआ ना, ये पावर में 2 है, ऐसे इस तरीके से है, हाँ ठीक है, तो इसको कर लो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन इतना एट रेट एट आर बाई 10% रेट फॉर टाइम आर। ओके देखो प्रिंसिपल दिया है, यानी सम दिया है, या प्रिंसिपल बोलो, वो दिया आपका 10 आर के पावर 2 दिया है, ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको, बोलोगे 10 इंटू का 10 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, क्यों भाई, क्योंकि आर बाहर निकलेगा तो आर के पावर 2 हो जाएगा। अब बोला जा रहा था कि रेट जो है, जो आर है हम लोग का वो कितना दे रहा है, आर बाई 10 दे रहा है, आर बाई 10% दे रहा है, तो इसको बड़ा वाला आर मान लेते हैं। अब टाइम जो है कितना दे रहा है, तो टाइम बोलोगे आर दे रहा है, तो टाइम हो गया आर, या छोटा वाला ही मानना पड़ेगा ना, छोटा वाला ये आर हो गया, तो टाइम हो गया। अब सिंपल सा क्या पूछ रहा था, बताओ ब्याज है वो कितना होगा, तो एस आई इज इक्वल टू क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सिंपल सा। तो अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, देखो अगर रखेंगे जो प्रिंसिपल है वो हम लोग का कितना है, 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू का आर का पावर 2 है, अब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, रेट हो गया, रेट कितना दिया है, तो बोलोगे आर बाई 10 दिया है, और कितना टाइम कितना दिया है, टाइम भी दिया है आर, और हटाओगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा, क्यों 100 तो करना पड़ेगा। तो अब सबको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट रहा है, और क्या बचा भाई, तो नहीं अब कोई नहीं कटेगा, यानी कि बचा हम लोग का एक आर, आर के पावर 2
ये और ये, यानी टोटल जो हो गया आर के पावर 4 और नीचे जो बच्चा वो हम लोग का 10 बचा, यानी ये आना चाहिए आर के पावर 4 बाई 10 आना चाहिए। कहाँ पे है, यहाँ पे अच्छा से ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे कर लो आप, ये 5 10 लिखा है ना, ये ऐसे तो ऑप्शन नहीं आना चाहिए, ये वाला डी 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 बोल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए ऑप्शन, यहाँ पे ऐसे हो गया है ऑप्शन जो बी है ना ये होना चाहिए, मतलब ये सही से हो नहीं पाया तो इसको ऐसे लिखो आप, आर के पावर 4 और ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किस धनराशि पर 480 का साधारण ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखो फिर प्राप्त क्या हो रहा है, बोलोगे 480 साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, हम लोग बोलेंगे तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, यानी कि जो रेट मिला, जो एस आई मिला, रेट बोलो एस आई बोलो, कितना मिला परसेंटेज में, तो बोलोगे 48% मिला, तो बस यानी 480 है वो 48 का वैल्यू है। पूछ क्या रहा था ये पूछ रहा था हम लोग से किस धनराशि पे, तो किस धनराशि हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, 48 ये कटेगा, यानी कि 1000 होगा हम लोग का, वो होगा प्रिंसिपल आ जाएगा, सम आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए इतने के हिसाब से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना का निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि है जो प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा मतलब क्या बोल रहा है ये कि प्राप्त होगा, यानी लास्ट में आपको जो पैसा रिटर्न करते हो क्या दोगे, तो बोलोगे अमाउंट देंगे हम लोग, तो अमाउंट दोगे। तो यहाँ पे देख लो 6 के हिसाब से कितना 7.5%, तो 6 वर्ष कितने के हिसाब से 7.5, 7 दूनी 14 1 15, 15 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 15 45% रेट दोगे आप, 45% रेट दोगे। ये अमाउंट बोलेंगे तो कितना बोलोगे कि अमाउंट होगा वो 100 में अगर हम लोग कर देते हैं 45, क्योंकि लास्ट में उसको ब्याज से ही तो लौटाना पड़ेगा, तो 145 हो जाएगा, यही तो होगा, बस यही निकालना बोल रहा था आपसे। तो 75 से कर दें, यानी 75 और ये हो जाएगा 000 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 145 में, यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 145 में मल्टीप्लाई कर लो 75 से, तो कितना हो जाएगा 5 25 25, 14 25 70, 2 72, और ये हो जाएगा 7 25 35, 14 14 7 84, 84 और 3 हो जाएगा 87 आपका, ठीक है यही होगा ना। तो हम लोग पास कितना 5 और 2 7, 7 7 कितना आ जाएगा 5, और ये कहीं पे दिक्कत हो गया, कहाँ पे हो गया 14 है ना, 14 5 ठीक है, ये भी ठीक है, 14 सत्ते 84 नहीं, वो 14 सत्ते 98, ठीक है 98 ना होना चाहिए, तो 98 होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे हटाना पड़ेगा 98, देखो ये हो गया। अब 98 3 था ना, तो 98 में करोगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101, तो 5 2 7 7 1 8 0 1, यानी 1087 कहाँ पे है, और ये आपका लास्ट में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस वार्षिक दर पे प्रतिशत में 10 वर्ष में इतना जो है 1300 साधारण ब्याज के रूप में 650 की धनराशि प्राप्त होगी। साधारण ब्याज के रूप में 1300 पर साधारण ब्याज के रूप में 650 की धनराशि है वो प्राप्त होगा, वो हम लोग से पूछ क्या रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आपका एस आई ऑलरेडी दे दिया है, 650 मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और नीचे क्या हो जाएगा तो बोलोगे 10 वर्ष, तो 10 और प्रिंसिपल कितना दिया है 1300 दिया है, तो 1300 ये हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे 13 5 65, यानी कितना हो जाएगा हम लोग पास 5% होगा, वो रेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, तो कितनी वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, मान लो प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, एक मान ले बोलोगे 1 रुपया है कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी मतलब क्या 2 टाइम्स हो गया होगा, कितना बढ़ा भाई, यानी कि 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा यही तो ये सही है आपका, तो 1 बढ़ा कितने पे, ये मान लो ऊपर हटाएंगे ना, जैसे 100 लिखते हैं, पता चल रहा है ना, ए सही इज इक्वल टू क्या हो रहा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में हो रहा है 100, तो हम लोग से इधर का पूछ रहा है कोई भी नंबर, तो 100 से ऊपर ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सही के साथ, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 और प्रिंसिपल कितना 1, और रेट कितना दिया है 5% के हिसाब से दे रहा है, तो टाइम पता चल जाएगा, तो ये देख लो कितना आ गया, कट जाएगा 20 बार में,
तो 20 × 100 यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन डी है 20 साल लगेंगे उसका। एक यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, हमने बताया था। इसको याद रख लो, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। T1/T2 इज इक्वल टू होता है n1 माइनस का 1 अपॉन में n2 माइनस का 1। बोलोगे क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगा देंगे? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका गलत हो जाएगा, हमेशा SI में ऐसे लगाना है। तो देखो टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है आपका, वो दिया है आपका पहले में दिया है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष और पूछा क्या जा रहा है हम लोग से, पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स, तो यानी कि ये हाउ मेनी टाइम्स, और हाँ यानी कि जो सेकेंड ईयर का दिया है वो आपका 8 दिया है, नहीं सेकेंड है वो 12 साल दिया है, ठीक है, ये दिया है 12 साल दूसरे वाले में। अब क्या है करना है भाई, कितना टाइम हो रहा है, तो पहले में क्या हो रहा है 3 गुनी, तो यही तो होता है एन जो है, यही तो टाइम होता है आपका, तो 3 गुनी हो रहा है, तो आप लोगे 3 माइनस का 1 करोगे डिवाइडेड बाई n2 माइनस का 1, है ही नहीं n2, क्योंकि यही तो निकालना था सेकेंड वाला का। तो अब इसको क्या कर लें, इसको काट दें, 8 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा हो जाएगा, और ये 3 4 जा हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा ना, 2 बचेगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा हम लोग का n2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 कहाँ इधर आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि n2 का जो वैल्यू आ गया, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस, यानी कि 3 + 1 इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो 4 कौन सा, यानी 4 गुना है ना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किसी धनराशि पे 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, वो 15 दिया हुआ, तो बता दो धनराशि वो कितना हो जाएगा। अब बोलोगे कि हमने बताया था आपको कि जब भी दिया रहे ये जो SI और CI का डिफरेंस दिया रहे तो एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 2 साल रहे तो 2 ईयर का जो होता है वो आपका जो SI है और CI का जो डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, P/R/100 के पावर में होता है 2 होता है, बस हो गया। अब वैल्यू रखो, डिफरेंस कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 लिखोगे। अच्छा 15 दिया है, और क्या पूछा जा रहा था, अच्छा नहीं नहीं, ये तो साधारण ब्याज, हाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि तो ठीक ही तो है, मतलब SI और CI यही तो होना चाहिए था। और ये आपका रेट दिया है, तो रेट हो जाएगा 5%। प्रिंसिपल क्या 5 को लिख दें, 5 × 5, क्योंकि 2 बार होगा। अब नीचे क्या लिखोगे, 100 × का 100, यहाँ से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बार में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 20 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 पे 3 0 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोग का वो सही हो जाएगा। दिया गया है रुपीज इतने पे, ठीक है, 10, ये आपका है 10,101 पे 3 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, 3 वर्षों के लिए बोला जा रहा है। तो देखो 9% के हिसाब से 3 ईयर का 9% के हिसाब से इसका कितना होता है, जो हम लोग निकालते हैं, हम लोग अगर 3 ईयर का 9% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज देखोगे तो कितना आपका हो जाता है। तो एक याद कर लो कि जितना ये नंबर दिया 3 साल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, जितना है, जितना नंबर दिया है 3 × 9 दिया है, करो मल्टीप्लाई आप, 3 × 9 कर लिए। अब जितना आएगा 81 आया, ये 81 आया ना, 81 में आपको ऐड करना है, क्या करना है देखना जरा, 81 प्लस का, इसमें 81 मल्टीप्लाई कितना रेट दिया था, फिर से आपको करना है 9, तो 9 ले लो और डिवाइडेड बाई 100 कर लो, तो इसको करोगे तो कितना 9 9 8 72, तो ये 1 2 है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि आपको बढ़ाना है 7 है ना, वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 7.29, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा ना, कहाँ पे चला गया, 81 क्यों लिख दिया, 29 होगा ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा 29 प्लस का हो जाएगा 7.29 हो जाता है, ठीक है। अब बोलोगे कि ये कितना हो जाएगा, 29.29 हो गया। क्या ऐसा जो किए हम लोग हमेशा और हमेशा क्या ये 7 है ना, 7 का हो जाएगा 29 27 क्या लिखा रहा है यहाँ पे, देखो ये 81 लिख दिए थे यहाँ पे हम लोग का, तभी तो ये सोच रहे हैं क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि 3 का ईयर का हमको याद है। तो यहाँ पे देखना, अभी जस्ट हमने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 9 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 29 27 27 ये हो जाएगा।
अब 27 में क्या करना है, फिर से जितना रेट दिया है उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग का 27 हो गया, प्लस में जो इधर का आएगा, यानी 27 हम लोग का आया था ना, मल्टीप्लाई करना है जितना रेट दिया है उससे, और डिवाइडेड बाई 100 कर देना, डिजिट में 2 डिसिमल लगा देना। तो 27 में इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, 9 से 63 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है, 8 6 14, यानी 24 हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.43, तो 2.43 आ जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, 27 2 29, 29.43, ठीक है, इतना आ गया हम लोग का, 29.43 आ गया। तो 29.43 आ गया, तो जो हम लोग का जो सी आई का जो वैल्यू है वो कितना रहा भाई, वो रहा हम लोग का, ये रहा 29.43। अब बोलोगे क्या सब में ये अप्लाई हो जाएगा, हाँ ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप बोल नहीं सकते हो, जितना जो हमने बताया आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, सब में लगेगा, ये सब में सारा जगह पे काम करने को ये मिलेगा, और लेकिन ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, आपको लेंदी समझाया जाएगा। तो मतलब वो तो लेंदी होता है, इसको ज़्यादातर लोग 9% आपको मतलब यहाँ पे जो सोल्व करेंगे हम लोग, वो तो दिखने में आसान लगेगा, जब करोगे ना खुद और अलग अलग तरीके से बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम टेकिंग वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से करोगे, जैसे मान लो हमने दे दिया आपको, मान लो 8% का हिसाब से 3 साल के लिए दे दिए, तो क्या करोगे, हमने जस्ट बताया दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा। प्लस में क्या करना है, जितना आया यानी 24 आया, कितने के रेट से हिसाब के दिया था, 8% के, फिर से आप 8 करो, नीचे 100 करो, कर दो, 8 चौको 32, और दूनी 16 3 19, तो ये आ गया, 2 डिजिट लगा दो, अब जोड़ दो, वो ये 1.92 जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई, 24.92 ये आ गया। अब इतना ये मतलब ये इतना बोल सकते हो ना, इतना खतरनाक है कि आपका जितना जो वैल्यू दिया है ना, आपका डेसिमल में भी अप्रॉक्स करके देगा तब भी ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये 24.92 हो गया, ये 8% का हुआ, तो हम लोग का यहाँ पे जो आप वैल्यू आया ना, अब सिंपल से ये सब में हो गया, अप्लाई करोगे आ जाएगा। अब लगा देते हैं हम लोग, वैल्यू कर देते हैं, तो देखो 29 आया। ऐसे जो हम लोग का होता है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, मतलब यहाँ 29.50 होता है, ठीक ना, ये आता है आपका थोड़ा सा आगे बढ़ के। अब 43 भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहाँ दूर दूर ऑप्शन है, इजीली हम लोग का हो जाएगा। तो चाहो तो 29 ही से लेकर के हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 29 से कर लेते हैं, 29.5 से, तो 1 1 0 1 0 1 है आपका, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 295 से, टू ये हो जाएगा ना, यहाँ पे 295 हो जाएगा, ठीक है, 295, यानी ये हो जाएगा 295, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आज आपका हो जाएगा 505, फिर आपका 10 फिर आप करोगे तो ये आपका 9, फिर आपका 0, फिर से आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0, आपका 2 है ना, लास्ट में 2 होगा, 2 होगा, बगल में 0, आपका फिर से 2 हो जाएगा, और फिर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे 90 होना चाहिए था, ये आपका 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 ये हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 9 आपका हो जाएगा, 5 और 2 7, फिर आपका 9 5 और 2 7, ये हो जाएगा 9 2 29 के से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2979 बोलो तो कितना हो जाएगा, 2980, ठीक है। तो ये इजीली बन जाता है। तो आप याद रखना कि अगर ये पूछा जाएगा ना, तो आप ये लेना, 2.43 भी लोगे तो कौन किसके पास पहुंचोगे, इसी के पास पहुंचोगे, थोड़ा मोड़ा ही आगे पीछे हुआ, तो हम लोग का इजीली ये आ जाता है, ऐसे ही करके यूज करोगे तो। एक किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित जो ब्याज है, जो अर्जित ब्याज है वो बोला जा रहा है कि इतना है, और ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि है वो ज्ञात करना है, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो किसी इन द रेट द इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर सेकेंड ईयर इज इतना। अच्छा, सेकेंड ईयर का जो है वो दिया है आपका ये। अब दो चीज याद रखो, अभी क्या करना है, जैसे दिया आपको कि 10% के हिसाब से 2 ईयर का सेकेंड ईयर का दिया है, लास्ट का नहीं दिया है, सेकेंड ईयर का कंप्लीट होने पे नहीं दिया है, ये आपका जैसे ही सेकेंड ईयर गया ना उसी में ये पैसा दिया गया है। तो पहले क्या करोगे, कोई प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल होगा कितना बोलोगे, 100 होगा, 100 होगा। अब 100 पे पहले साल का इंटरेस्ट लोगे तो कितना लोगे, 10% हिसाब से, यानी कि 10 रुपया लोगे तो 10 रुपया होगा। अब क्या बोल रहा है, ये तो पहले मिला, अब बोल रहा है पहले के दम, जैसे ही दम सेकंड, ये सेकंड में पहुंचे, तो बोलोगे ठीक है, सेकंड में पहुंचने के लिए 10 पे फिर से 10% का ब्याज ले लेते हैं, उस पर क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10/100,
तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 था ना, तो 10 का 10% होगा, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलोगे 11 आ गया, मतलब ये हो गया एक, और इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 1, यानी कि हम लोग का जो रेट लगा, जो एस आई लगा वो कितना लगा 11 लगा, ठीक है, सेकेंड ईयर का लगा है ये, ठीक ना, ये लगा आपका सेकेंड ईयर का, तो यानी इसका वैल्यू ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और वो है आपका 6787 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11, और पूछ रहा था प्रिंसिपल तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको काटोगे तो कितने बार में हो जाएगा, 11 छक 66, 6 बार में, सारा में 6 है ना, 11 छक 66, एक बचा, और ये हो जाएगा 8, तो 11 एकम में 11, फिर 7 बचेगा तो 7 और ये 77 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77, यानी 617 कहाँ पे, ऑप्शन सी है, ये सही हो जाएगा। दिया गया है 50,000 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में, पूछा जा रहा है कि बता दो कितना पैसा वो हो जाएगा, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो देख लो कैसे करोगे भाई, अब तो 20% का 40% के हिसाब से 4 ईयर का करने में थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, 20% है, 20%, 20 को ऐसे कर लो, 20/100 करोगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि जो 5 है, 5 से एक बढ़ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 करोगे, क्यों भाई, क्योंकि 4 साल का बोला है तो 4, यानी कि ये है प्रिंसिपल और ये हो रहा है अमाउंट, तो यहाँ पे अब पता चल जाएगा ना, 5 का क्यूब होता है 125, 125 का 5 से मल्टीप्लाई, नहीं इतना क्या करते हैं, छोड़ दो इतना, फिर तो लास्ट में ऐसे भी काटना ही है, हाँ लेकिन हाँ फिर तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग से पूछ क्या रहा है, वर्षों में नहीं नहीं करना पड़ेगा, ठीक ठीक, तब तो और इजी हो गया, क्योंकि पूछा जा रहा है कि बता दो कंपाउंडेड एनुअली जो है इंटरेस्ट, नहीं ना पूछ रहा है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, तो क्या हाउ विल बिकम असम ऑफ विल बिकम, ओके, यानी ये पूछ रहा है हम लोग से, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, देखो 50 से इस पे लगा दो 3 जीरो, प्रिंसिपल कितना नीचे करोगे कि इसका वैल्यू 5, यानी 4 बार दोगे 5 5 5, और ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू निकालना है, तो 6 × 6 × 6 और इंटू 6 करना पड़ेगा, अगर ये CI बोलता तो फिर हम लोग 5 का 125 और फिर मल्टीप्लाई करके लाते, तो 4 बार में जितना आता और 6 बार में आता माइनस कर लेते, तो हम लोग का क्या आ जाता, CI आता, लेकिन वो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है डायरेक्ट अमाउंट, तब तो ईजी बन गया, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, तो 5 से काट लेते हैं, ये 2 जीरो, 5 से काटोगे 2 जीरो कितना 20 बार में, अब 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, फिर से काट देते हैं, 5 से काटोगे ये वाला तो कितना हो जाएगा 20×5 = 100, तो आपका ये आ जाएगा 4 और 2 8, यानी कि 8 आया, जीरो अभी छोड़ दो, फिर आपका 6 तो कितना आ जाएगा, 6 का तो क्यूब होता है 216, तो 216 में फिर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 6 से, 6 × 6 = 36, 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296, यानी कि 1296 में क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 6 = 48, ठीक है, 4 9 × 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 7 12 8 96, तो 96 और 7 103 आता है आपका, ये 103, तो कौन सा है दिया 1368 और एक लास्ट में जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा। यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इतने पे राशि 5 वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है वो पूछा जा रहा है, बता दो क्या होगा, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का 5% के हिसाब से हमने बताया था कि कितना निकालते हैं, पहले करो जितना दिया इसको स्क्वायर करो, तो 5 5 25, 2 ही डिजिट रखना है, 3 डिजिट आ जाता तो एक कैरी कर लेते हैं, 2 या 3 जो भी होता, और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 यानी 10.25, ये आया क्या हम लोग का 2 साल का CI आया, बस यही पूछ रहा था, यानी कि 10 25 में मल्टीप्लाई कर दो, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा डेसिमल वगैरह बैठा ही रहेगा, तो 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा, 9 दूनी 18 4 22, और ये हो जाएगा 10 9 90 और 2 92, 5 ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 1, यानी 5 7 4 9 1, कहाँ गया 19475, ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोग का ये सही हो जाएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज है वो 66 दिया है, तो पूछा जा रहा है कि जो बता दो कि मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, देखो अब दिमाग में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि एक यहाँ पे दिया है 60 और दूसरा दिया है 66, ये दिया है ना, तो
तो साधारण ब्याज पे दिया है, हमेशा ध्यान रखना कि जो 2 साल का जो CI जो 2 साल का होता है 2 ईयर का, और CI जो होता है और SI होता है, ठीक है, SI का जो डिफरेंस होता है इन दोनों का जो आता है 1 ईयर का, ये निकल करके आता है हम लोग का SI निकल करके आता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट होता है वो निकल करके आता है। तो देख लो कितना इंटरेस्ट मिला, 6 का मिला। अब ये 1 साल का मिला, हम लोग पास कितना ब्याज हो रहा था 60, यानी साधारण ब्याज है 60 और चक्रवृद्धि ब्याज है इतना, तो घटाओगे 2 साल में मिला है ना 60, 1 साल में कितना मिलेगा, बोलोगे 60 में 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 1 साल का पता हो जाएगा। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का 1 ईयर का ही तो CI SI निकाल रहे हैं 6, तो 6 का कंपेरिजन इसी से तो करेंगे, तो बस हो गया। यानी कि हम लोग का 6 ये दिया ना 30 दिया है, और ओके 6 है ना, 6 से करोगे इसको ना, 6 तो ऊपर चला जाएगा हम लोग का, तो 6 हो जाएगा। देखो 6 है, 6 का वैल्यू है 30, ठीक है, ये आ जाएगा प्रिंसिपल के रूप में करेगा, और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 ये 3 2 जा 6, यानी ये आया हम लोग का क्या, ये आया 20 आया, वो आया हम लोग का, ये आया है क्या, रेट आया है, ठीक है। अब जब रेट पता चल गया तो सिंपल से नहीं लगा दोगे, रेट है 20%, हम लोग से प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज है 60, तो 60 है और 60 है, 100 से मल्टीप्लाई, और कितना बोलोगे कि जो रेट है वो कितना है 20% है, ठीक है। रेट जो है हम लोग का वो कितना दिया हुआ है 30, फिर लिख जा 60, तो ये 2 साल का क्यों, 1 साल का लेना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 0 से 0 ये, और ये काट दोगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 10 है ना, तो 10 ये हो जाएगा 10 50 ना, 50 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 50 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी हम लोग का जो 150 होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है 20 कुर्सियों को बेचने पे 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ प्राप्त होता है। तो पहले हमने बोला था ऐसे वाले को कि जितना बेच रहे हो ना उतना ही पहले खरीदो, 20 बेच रहे हो तो 20 भी आप खरीदो, ठीक है, 20 खरीदो। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या देना है प्लस, किस पे लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पे, तो कितने का 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य पे, तो 5 कुर्सी का विक्रय मूल्य बोले तो SP, तो ये हो जाएगा। अब रेशियो बना लो, 20 ये है और 20 SP माइनस कर लोगे SP इधर ला के, तो ये कितना आ जाएगा SP 5, और ये हो जाएगा 20 का CP हो जाएगा। तो देख लो जरा दोनों का, ये इसको 15 में से 20 में से जाएगा तो ये बचेगा 5, यानी कि जो SP और जो CP है इसका कितना रेशियो आ गया, ये आ गया 20 ऊपर रहेगा, और ये हो जाएगा 15, तो 15 ये आ जाएगा। तो इसको करोगे तो काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो लाभ प्रतिशत दिख रहा है कि कितना बड़ा है भाई, 15 से 20 हो गया, यानी 5 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे 15 पे, तो 15 ये लिख दो और ये लिख दो 100, तो कितना आ जाएगा 25 15 ये कर लोगे 33.3 आ जाएगा, ठीक है, या तो बोलो 33.1/3% आ जाएगा, तभी कटेगा तो नहीं, तो 100/3 तो ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर C है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 40% लाभ कमाने के लिए 1 ही रुपये में कितने नींबू है वो बेचने होंगे। तो सिंपल सा है, देखो 1 रुपये में कितना 7 नींबू बेच रहे, ऊपर का आता है रुपया, ठीक है, और नीचे जो रहता है ये आपका यूनिट होता है, तो यूनिट हो गया। अब बोल रहा था क्या, मल्टीप्लाई का साइन दो, 40% लाभ कमाना है, तो 40% लाभ कमाना है तो पहले 100 रुपये का सामान होगा, 40% का लाभ कमाना है कितने पे, 1 ही रुपया है ना, 1 ही रुपये में, तो बस हो गया। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये काटो, 7 से करोगे तो ये 2 बार में, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1/5 आया। ये कितना आया 1 रुपये में, और ये आया 5 यूनिट, तो बस ये हम लोग का यूनिट पूछ रहा था कि बताओ कितने बेचने होंगे, तो कितना बेचना होगा 5 बेचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर D है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन जो है 35% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। तो देखो क्या करते हैं ऐसे वाले सवाल में, 25% हानि, पहले सामान कितना का होगा, बोलोगे 100 का सामान होगा, सामान बेच रहा है 25% हानि पे, तो हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब क्या 75 में बेच रहा होगा, तो ऊपर बेचने वाला कर दिए। अब देखो नीचे आगे बोल रहा था कि जब वो ये बट्टा का उपयोग यूज करता है, यानी तौलने वाला जो होता है उसको यूज करता है, तो था मतलब देखो ले रहा है पैसा, वो 100 का पूरा पूरी वैल्यू ले रहा है, लेकिन दे रहा कितना रहा है, कम दे रहा है 35%, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, वो दे रहा है 35% कम, यानी कितना दे रहा है 65 ही दे रहा है। अब क्या दिमाग में चला, जो पहले में बेचा वो लिख देते हैं, दूसरा में जो बेच रहा है, तो बेच रहा है क्या, बेच रहा है फायदा ही तो ले रहा है, तो जो फायदा ले रहा है उसको ऊपर लिखते हैं,
ठीक है। और कितना दे रहा है, दे रहा है 65 ही, तो 65 दे रहा है, लेकिन वो फायदा कितना ले रहा है, पूरा पूरी फायदा ले रहा है, 100 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो ये 100 कहाँ से है, 35% ज़्यादा कम इसी से तो आया, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो देखो कितने का बना, चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये 15 पचे 75 और ये बचा 13 पंजे 65, यानी कि 2 का फायदा लिया है। 2 का फायदा लिया कितने पे, तो बोलोगे 13 रुपये पे लिया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 200, और 200 बाई 13, तो 13 एक बार में लाएगा ना, तो एक तो सब में है एक, और फिर बचेगा 7, तो 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 पंजे 13 78। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, 15.38 हो जाएगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग का सही, ये परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह जो मूल्य है अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। तो हमने बताया था कि ऐसे वाले जब भी देता है डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस, तो हमेशा और हमेशा क्या करना है, पहले लिखना है जो कॉस्ट प्राइस होता है और जो ये जो मार्क प्राइस होता है, दोनों का रेशियो बनाना है। तो 20% छूट दे रहा है, तो छूट वाला किसके पास आ जाता है, कॉस्ट प्राइस के पास। तो कॉस्ट प्राइस 20% छूट दे रहा है, यानी कि सामान 80 का था। अब बोल रहा है 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो 8% 100 पे ही ना हो रहा है सब कुछ काम, तो 100 पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना मैंने मार्क प्राइस जो होगा इसका कितना होगा, 108 होगा। अब देखो जिसकी लागत मूल्य है वो दिया है 500, यानी कि 500 है ये वैल्यू दिया है, वो कितना दिया है बोलोगे, ये दिया है 80 का वैल्यू। हम लोग से पूछा जा रहा था मार्क प्राइस बताओ, 108 का वैल्यू बताना है। 10 से 10 इसको करोगे तो कितना कट जाएगा क्या, इसको काट देते हैं, पहले काट देते हैं 25 बार में, और इसको काट देते हैं 4 बार में, तो 4 से ये कटेगा, तो 4 से 4 दूनी 8, 2 बच गया ना 27, तो 25 इंटू 25 625 हो गया, और 25 को 2 बार और कर दोगे तो 50 हो जाएगा। तो ये 5 7 675 कहीं पे है, 675, यानी ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का 675, ये सही हो जाएगा। पंकज, मीरा और अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना इतना और इतने का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है इतना है, तो कुल लाभ का 29% दान में देता है, तो उसका बोल रहा है कि शेष लाभ का निवेश के अनुपात में बांट लिया जाता है। तो बताओ कि अशोक का कितना हिस्सा है वो मिला। तो देख लो पहले पहले तो इस सबको जीरो हम लोग काट देते हैं, 3 0 और ये हो गया 3 0 काट देते हैं आपस में, और इसका है कुल लाभ मिला है वो, तो पहले तो हम लोग 3 0 काट के पहले लाभ देख लेते हैं कितना कितना है। तो बोलोगे 41 है, फिर कितना है 81 को 84 मिला है, और कितना मिला है, नहीं ऐसे नहीं है 41 है, फिर आपका रेशियो है 39, और फिर दिया है आपका 84 का, सबको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 9 1 10 10 और 4 14 14, ये हो जाएगा 4 और 3 7 7 8 7 15 15, और ये 15 और ये 16। ठीक है, 15 और 1 16 हो जाएगा, क्योंकि 9 4 13 1 14। ठीक है, 164 का वैल्यू है वो आपका दिया हुआ था कितना, 49200, और पूछ कितना रहा था, 29% दान दे दिया, तो 29% दान दे दिया, बचा कितना होगा, तो बोलोगे बचा है वो तो 29% छोड़ करके ही बचा होगा, यानी कि ये बचा होगा 71%। ठीक है, 71% बचा होगा। और पूछ किसका रहा है, अशोक का, तो अशोक का यानी सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है, वो सबसे लास्ट है 84, तो 84 का ये पूछ रहा है कि बता दो वैल्यू है वो कितना होगा। तो ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी कहीं पे दिख रहा है ये 3 बार में 16 48, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो आपका 3 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 84 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लास्ट में तो 2 आना चाहिए, 4 3 12, एक तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी यही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में है ना 0 तो बचा नहीं, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होना चाहिए सही आंसर। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। रमेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से इतना की धनराशि ऋण ली और 2 वर्ष बाद 11% वार्षिक ब्याज की दर पर उसे साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज है वो देना होगा। तो सिंपल सा है, 2% के हिसाब, 2 साल का 11% के हिसाब से कितना ब्याज देगा बोलोगे, 22% ब्याज देगा, यही ना, 11 दूनी 22, तो 22%, और कितना दिया है 2, तो 2 से 11, ये 2 इंटू करोगे 22, और बाकी 0 0 तो आना ही है, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो हम लोग का। अच्छा, दो जगह पे हो गया ऑप्शन, 44 तो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 44 600 है, हम लोग पास सिर्फ 44 वाला चाहिए ना, यानी ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही है, यानी 44 होगा, और बाकी इस पे लगा दो और 0 3 0, यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा सही। तो ये कंप्लीट सेट रहा, जो कंप्लीट से जो सेट था वो 9 हम लोग पास कंप्लीट हो गया।